ने प्रेतनी का प्यार वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, पसंद किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। कुछ लोगों की फरमाइश पर मैं उसका दूसरा भाग लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ यह भी आपको पसंद आएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फ़ौरन कर लें। मैं गारंटी देता हूँ हमेशा अच्छी हॉरर सस्पेंस से भरी कहानियाँ आपको देता रहूँगा, आपका मनोरंजन करता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी प्रेतनी का प्यार भाग 2। उससे पहले जो नए दर्शक हैं उन्हें पिछली कहानी का थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। गुजरात का रहने वाला जितेंद्र एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करता था। इमरजेंसी में उसे रात के वक्त एक एटीएम ठीक करने जाना पड़ा। वहाँ उसका सामना एक चुड़ैल से हुआ। चुड़ैल ने उस पर प्राणघातक हमला किया पर जान बख्श दी। बाद में जितेंद्र को पता चला वह चुड़ैल और कोई नहीं, उसकी पूर्व प्रेमिका थी। जितेंद्र ने अपना ट्रांसफ़र करा लिया और दूसरे शहर में अपने बीवी बच्चे के साथ रहने लगे। अब आगे दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, बैंक बंद थे। ऐसे में लोगों की निर्भरता एटीएम पर बढ़ जाती है। इसी के साथ एटीएम मशीनों में फॉल्ट भी आने लगता है। जितेंद्र देर रात तक काम करता रहा और जब घर आया तो आते ही बिस्तर पर ढेर हो गया। उसे कब गहरी नींद आ गई पता भी न चला। आधी रात को उसने करवट बदला, हाथ से टटोला अपनी पत्नी को और उसे बाहों में भरकर फिर सो गया। कुछ देर बाद उसकी चेतना जागृत होने लगी। याद आया उसकी पत्नी तो मैके गई हुई है, तो फिर ये कौन है उसके बगल में। वह स्प्रिंग की तरह उछल कर खड़ा हो गया। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में उसने देखा कोई लड़की सोई है उसके बगल में। वह चीखना चाहा पर आवाज़ उसके गले में ही घुट कर रह गई। वह लड़की आहिस्ता से उठी, पलट कर देखी, वह मुस्कुरा रही थी। बहुत खुश थी वह, बहुत खुश। फिर धीरे धीरे चलते हुए बाथरूम में घुस गई। इधर जितेंद्र को तो मानो फालिज मार गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसका पूरा वजूद डर के आगोश में समाया हुआ था। ये तो वही है, वही उल्टे पैरों वाली। तो इसने मुझे ढूंढ लिया। अब क्या करे, क्या करेगा वो। बहुत देर बीत गया। वह खड़ा रहा बुत की तरह, पर बाथरूम से कोई बाहर नहीं आया। उसने कोना कोना छान मारा। दरवाजे खिड़कियां बंद थी पर अब कोई नहीं था घर में। पर अब जितेंद्र की हिम्मत नहीं हो रही थी बिस्तर में जाने की। उसने कुर्सी निकाली और बैठ गया बाहर बरामदे में। रात अभी बहुत बाकी थी। दूसरे दिन बदस्तूर वह काम पर चला गया। सब कुछ ठीक था। आज फिर देर रात होना था उसका हेल्पर छुट्टी पर चला गया था। सब कुछ उसे अकेले संभालना था। रात के 9 बज रहे हैं। वह एटीएम मशीन खोले रिपेयर कर रहा था। उसका ध्यान पूरी तरह मशीन में था। तभी उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह चौंक कर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। जितेंद्र उठ खड़ा हुआ, जैसे तैसे खुले मशीन को फिर से सेट किया और अपनी बाइक स्टार्ट कर चल पड़ा। उसका मन काम से उचट चुका था। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे लगा उसकी बाइक कुछ भारी हो गई है। पीछे कोई बैठा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। उसकी रीढ़ में सनसनी सी दौड़ गई। वह दोगुनी रफ्तार से गाड़ी चला गया। घर पहुंचकर उसे कुछ इत्मीनान लगा। उसने सोचा वह कुछ ज़्यादा ही डर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पुराना डर उस पर हावी हो रहा है। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा घर की सारी लाइटें जली हुई है और डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ है गरम गरम। उसने इधर उधर झांक कर देखा ड्रेसिंग टेबल के पास स्टूल में बैठी वह तैयार हो रही है। अरे शिल्पा, तुम कब आई? फ़ोन भी नहीं किया। चाबी तो मेरे पास थी, फिर तुम कैसे? वह उसके करीब जाते हुए बोला, पर अपना वाक्य पूरा नहीं सका जितेंद्र। स्टूल पर उसकी पत्नी नहीं, वो बैठी थी। जितेंद्र 4 कदम पीछे हट गया। वह उसकी पत्नी का शादी वाला जोड़ा पहने थी और दुल्हन की तरह सज रही थी।
साथ ही अजीब स्वर में कुछ गुनगुना भी रही थी। पूरे कमरे में अजीब सी खुशबू फैली हुई थी जो जितेंद्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर जितेंद्र ने हिम्मत बटोर कर कहा, नेहा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम अपनी दुनिया में चली जाओ। कैसे जा सकती हूँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार, बहुत प्यार। जितेंद्र का तो मानो काटो तो खून नहीं। अब क्या करे, कैसे भगाए उसे? वह गिड़गिड़ाने लगा, माना मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, पर मैं मजबूर था, क्या करता। पिताजी हार्ट पेशेंट थे, उनकी बात नहीं मानता तो वो मर जाते। तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अब मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। पर वह तो जिसे सुन ही नहीं रही थी। वह अपने धुन में बोले जा रही थी, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार। जितेंद्र की थोड़ी हिम्मत बढ़ी। उसने क्या चाहती हो तुम? चुड़ैल पलटी और उसने सिंदूर का डब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। यह असंभव है, चीख पड़ा जितेंद्र। पर वह अपने धुन में बोले जा रही थी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जितेंद्र की हालत खराब हो गई, लेकिन वह जानता था कि यह मुझे छोड़ेगी नहीं। उसके समझ में नहीं आ रहा था क्या करे वो। उसने कहा, इसके बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगी? चुड़ैल ने ना में गर्दन हिलाई। जितेंद्र पसोपेश में पड़ गया था। 5 साल पहले मर चुकी लड़की से शादी करना, और उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने चुटकी भर सिंदूर उठाया और चुड़ैल की मांग भर दी। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी, पूरे घर में चक्कर लगाने लगी जैसे पूरे घर में तूफान आ गया। वह खुश थी, बहुत खुश थी। उसकी मनोकामना पूरी हो गई थी। जितेंद्र जोर से बोला, नेहा, अब अपना वादा पूरा करो, मुझे परेशान मत करो। वह शांत हो गई। पूरे घर में खामोशी छा गई। प्रेतनी को उसका प्यार मिल गया था। कहते हैं इसके बाद जितेंद्र को कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, उसके घर में एक चमगादड़ ने अस्थायी बसेरा बना लिया था, जो अक्सर रात में निकलता और पूरे घर का चक्कर लगाता था। किसी को इसका भान भी नहीं था सिवाय जितेंद्र के।